आपको सिर्फ प्राइस दिखता है, अंज वॉल्यूम, राइट। ये दो चीजें ही दिखता है ना लाइव मार्केट में, हाँ और सर। तो कुछ दिखता नहीं है। नहीं सर, नहीं। तो क्या आप इस वॉल्यूम का इस्तेमाल करके, अभी तक हम प्राइस प्राइस पे देख रहे थे, क्या थोड़ा सा अगर हम वॉल्यूम का इस्तेमाल कर दे तो ये वॉल्यूम हमारे लिए कि इंडिकेटर की तरह काम करेगा? हाँ सर। अगर सही ढंग से इसका इस्तेमाल हम कर पाए तो, राइट। तो थोड़ा राइट। देखते हैं कि वॉल्यूम को अगर इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वॉल्यूम का, तो प्राइस एक्शन को हम किस तरह से रीड कर सकते हैं और उसमें हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। अब देखिए, अभी हम क्या देख रहे थे, जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन का जो पद्धति था, अभी अभी हम लोगों का था प्राइम ट्रेंडिंग स्टॉक, राइट। राइट। ओके, अभी हम देखेंगे कि अगर हम वॉल्यूम को देख के, वॉल्यूम क्या होता है, कि वॉल्यूम वो चीज होता है कि लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है उस स्टॉक में, राइट। राइट सर। उसमें पार्टिसिपेशन आ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। तो अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसका मतलब लोग उसमें इंटरेस्ट ला रहे हैं उस स्टॉक में, वो बेचेंगे या खरीदेंगे वो बात की बात है। पर किसी भी कारण से हो, लोगों ने उसमें अपना दिमाग लगाया है, राइट। राइट किसी सर। ने कोई पोजीशन बनाया होगा या पोजीशन से निकल गया होगा, उस चीज को स्टडी करना है। अब हम्म। ऐसे मान के चलिए कि आप एक जिग जैग को ऐसे बनाए हैं, राइट, ड्राइंग में। अब जब बनाए हैं तो मान लेते हैं कि ये ऐसे गिरा, राइट। अब इस वाले एरिया को देखिए, इस वाले एरिया को देखिए, ओके। अब प्राइस मान लेते हैं ऊपरी हिस्से से नीचे की तरफ गिर रहा है। अगर ये प्राइस गिरा और आके इसको हिट कर गया, और आपको ऐसा दिख रहा है कि ये हिट करने के बाद कोई कैंडल का फॉर्मेशन ऐसे किया, और उसके प्रीवियसली कोई भी एक कैंडल बना था, मान लेते हैं ऐसा कुछ जो भी बना है, और नीचे में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है उसका ह्यूज बढ़ गया है ऐसे, राइट। राइट। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, हमें यह पता चल रहा है कि जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आके हिट किया, लोगों का अचानक से इंटरेस्ट आ गया उस स्टॉक में, करेक्ट। करेक्ट। अब उस इंटरेस्ट को आपको रीड करना पड़ेगा। इसमें जो इंटरेस्ट आया है लोगों का, ये बाई की तरफ आया है या फिर सेल करने की तरफ आया है, दो ही चीजें हो सकता है ना। हाँ सर, हाँ। ठीक है, जब तक हम इस इंडिकेटर में से इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, हम्म। तो फिर वॉल्यूम का इस्तेमाल करना भी एक अपने आप में एक मुश्किल भरा काम है। ठीक है सर। ठीक है, तो हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि ये वॉल्यूम कौन से जगह पे आया है। अब मुझे बताइए, अगर ऐसा कंडीशन होता है और स्ट्रक्चर ऐसा बना है, तो क्या ये वॉल्यूम इस वाले एरिया के सपोर्ट लेवल पे आ रहा है? हाँ। ट्रेंड अगर अप हो रहा है और प्राइस रिट्रेस कर रहा है और एक सपोर्ट एरिया पे ऐसा कंडीशन बन रहा है, तो आपको इसमें क्या आएगा दिमाग में कि ये एक्चुअली ऊपर जाना चाहता है, रिज्यूम करना चाहता है, या नीचे जाना चाहता है? ये यहाँ पे सपोर्ट पे है तो एक बार ऊपर जाने की कोशिश एक करेगा बार ऊपर सर। जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका प्राइमरी ट्रेंड जो है वो अप की तरफ है, आपकी तरफ। राइट। हाँ। तो ये हमारा एक सोच है कि ये ऐसा कर सकता है, पर ऐसा ही ये करेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। अब पता बिल्कुल। कैसे चलेगा कि अगले दिन ये ऐसा कर रहा है? तो एटलीस्ट ये जो मार्केट है, हम्म। इस निचले वाले लेवल को बिना तोड़े यहां ऊपरी हिस्से में ओपन होके इस हाई को तोड़ के ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, करेक्ट। करेक्ट सर। ठीक है, तो अगर इस हाई को ये ब्रेकआउट करता है, फिर हम्म। हमारा जो इंटरेस्ट है इसी जगह पे हमारा, हम उसमें एक ट्रेड इनिशिएट करने की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। वरना अगर इसको कंटिन्यूएशन में जाना होगा, ये अपने सपोर्ट को किसी इस लेवल पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकता है,
हाँ सर। राइट। और बीच में भी कर सकता है, पर हमने जो ड्राइंग को बनाया है हमारे समझ के हिसाब से, प्राइस अगर नीचे गिरा, इसको रेस्पेक्ट नहीं किया और गिरते गिरते ऐसे ऐसे चला गया, तो हो सकता है कि इस एरिया पे अगर इस तरह का फिर से कंडीशन बनेगा, तो इस प्राइस को स्टडी किया जा सकता है, इस स्टॉक को, कि क्यों हाँ इतना बड़ा सर। वॉल्यूम आया। बिल्कुल। यस राइट। सर। तो ये होता है वॉल्यूम का इस्तेमाल। अब देखिए, तो इस चीज को देखने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले यह देखना पड़ेगा कि अगर हम स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, राइट, तो उसमें स्टॉक के सिलेक्शन में वॉल्यूम का ब्रेकआउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होना चाहिए। इसका मतलब अभी हम इससे पहले जो देख रहे थे कंडीशन कुछ ऐसा था कि स्टॉक कुछ हायर हाई बनाता था, हम बाई की तरफ देखते थे, या फिर स्टॉक हायर हाई हायर क्लोजिंग ऐसा किया था, या ऐसे भी किया होता है तो भी हम देखते हैं उसको। राइट। हाँ सर। अब इसमें एक चीज और ऐड हो गया कि इसमें हम वो देखेंगे कि एटलीस्ट उसमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ हो। इसका मतलब एक इंडिकेटर ऐड हो गया कि इसमें एटलीस्ट लोगों का इंटरेस्ट जनरेट हुआ हो एज पर द डेटा। वॉल्यूम इस्तेमाल होने का मतलब क्या हुआ? डेटा बिल्कुल। रीड कर रहे हैं हम। हम्म। राइट। ओके। रिकॉर्ड। ओके। ठीक है। तो आज के हिसाब से आपके पास कोटक बैंक था, इस बेल था, एसबीआई था, टाटा कंज्यूमर था। आई होप कि हम लोग कल बेल को स्टडी किए थे, याद है? किसी का सवाल था शायद। यस सर, यस सर, देखा था हमने आपका था या सर। किसका था कल जो बात कर रहे मेरा थे ही हम? था सर। आप ही का मेरा ही था, था। हाँ। यस यस। इवन एसबीआई, एसबीआई भी था शायद। कल हम बात कर रहे थे ना, आप टॉप का जो दो तीन। नहीं सर, एसबीआई नहीं था, अच्छा, बेल वो था, बेल एसबीआई था से। ना? हाँ, किसी बेल था और सर। जगह पे मैं डिस्कस कर रहा था। ओके, ठीक है, बेल। एक इंटरेस्टिंग चीज को अभी मैं बताऊंगा, उस चीज को देखिएगा। अच्छा, आपका पहला सवाल कि कौन से स्टॉक के ऊपर है? सर कोटक बैंक तो सही था, मतलब आप जैसे आपने सिखाया वैसे मूव हो गया। वो टाटा कंज्यूमर थोड़ा नीचे आ गया था सर मूव। ठीक। तो दोनों भी एक बार तो देख टाटा कंज्यूमर को देखते हैं। लो। यस सर। Okay. भूल जाइए कि आज कोई ट्रेडिंग हुआ है। ओके। पहले चार्ट को देखते हैं। ये नेकेड चार्ट है डेली का। टाटा कंज्यूमर हमारे वॉच लिस्ट में आया, राइट? यस ये सर। सर, नो? ये हमारे वॉच लिस्ट में आया। जब वॉच लिस्ट में आया, अगर इस दिन को मैं इग्नोर कर दूं तो हमें कुछ यहीं तक दिखेगा। यस सर। ओके। अगर यहीं तक दिखेगा तो आपको ऐसा दिख रहा है ना कि ये यहां से ऊपर गया है, नीचे गिरा है, और ये ऊपर गया था, और ये हाई वोलेटाइल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। यस सर। करेक्ट है। यस सर। तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव में क्या मैं इस लाइन को यहां तक लगाऊं? नहीं सर, ओके। उसके तो यहीं पहले। तक। हम्म। ठीक। तो ये मेरा स्विंग का हाई है। यस सर। ठीक है। क्या पता चल रहा है? शायद यहां एक लेवल है और यहां एक लेवल है, ऐसा कुछ पता चल रहा है हमें। यस ओवरऑल सर। देख के चार्ट को क्या लग रहा है, हम्म। ऐसा ही है ना? हम्म। ठीक। अब हम कौन से जोन पे हैं पहले ये समझ लीजिए। आज चला गया ऊपर नीचे आ गया वो अलग बात है, पर हम कौन से जोन पे खड़े हैं अभी? कल तक अगर आप देखें तो सप्लाई जोन के पास है। सप्लाई जोन के पास खड़े हैं। ओके। ये बैकअप द माइंड रखिएगा। अभी मैं 5 मिनट में जा रहा हूं, मुझे ट्रेड करना है। हम्म। तो ये मैक्रो का एनालिसिस मैंने कर लिया। मैक्रो के एनालिसिस में मुझे पता चला कि ये वाला एक रेंज पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ मुझे ये पता चल रहा है कि मैं जहां पे खड़ा हूं वो एक सप्लाई जोन है। यस सर। ओके। ये प्राइस ओपन हुआ
शायद ये वाला जगह है वही आपका। है सर, हाँ वही है सर, वही ओके। है। क्या इस वाले जगह के ऊपर जहां पे ओपन हुआ, ये हाई के ऊपर हाई बनाने लगा? यस सर। आज पर द निफ्टी जब आपने देखा तो इसमें आपको क्या ट्रेड बनाना चाहिए था, ब्रेकआउट या ब्रेक इन? ब्रेकआउट बनना चाहिए। जो भी लगता है आप बताइए, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि हम वहीं से शुरू करेंगे। क्या आपको लग रहा था, ब्रेकआउट या ब्रेक इन? सर ब्रेकआउट ही लग रहा था सर मॉर्निंग में, क्यों क्योंकि ब्रेकआउट लग रहा था? सर क्योंकि वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुआ था, तो कौन ओपन हुआ था प्रीवियस ब्रेकआउट। डे के हाई के ऊपर? ये सर आज की जो फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट 5 टाटा कैंडल। कंज्यूमर। यस सर। ये प्रीवियस डे का हाई था? हाँ, उसके ऊपर ऊपर तो ओपन ऊपर हुआ भी है? नहीं, नहीं नहीं नीचे। यस, कहाँ ओपन हुआ है? नीचे ओपन हुआ है सर। तो डिसीजन गलत हुआ ना? ये तो नीचे हम्म। ओपन हुआ है, पहली हम्म। बात। निफ्टी का रेंज आज प्रीवियस दो क्लोजिंग लाइन के अंदर था क्या? देखे हैं उसको या नहीं? नहीं सर, निफ्टी को नहीं। क्यों नहीं देख रहे हैं? इतना तो ज्यादा अभी तक कोई प्रेशर डाला भी नहीं गया है। कहाँ ओपन हुआ था ये? हम्म? अंदर में ओपन हुआ ना? मैंने क्या बोला था, अगर ये दो क्लोजिंग लाइन के अंदर ये ओपन होगा तो मार्केट क्या हो सकता है? साइड। ओके। क्या ये मार्केट प्रीवियस डे की हाई के ऊपर या लो के नीचे निफ्टी मूव कर पाया? नहीं। नहीं कर पाया। इसका मतलब जो धारणा हम लोगों ने बनाया था, जिस रूल का इंप्लीमेंट किया था, क्या उस हिसाब से ये मूवमेंट किया है उसी तरह से? कंप्लीटली साइडवेज रहा है ना एक तरह से, अगर आप देखेंगे तो। यस ओके। अब चलते हैं आपके स्टॉक के पास। क्या था उसका नाम? सर। टाटा टाटा कंज्यूमर। कंज्यूमर। हाँ। अब मैं अगर ब्रेकआउट करूंगा तो ये ऊपर चले जाना चाहिए, अगर ब्रेक इनसाइड होगा तो मेरे सपोर्ट लेवल पे इसको आना चाहिए। यस सर। पर क्या ये ओपन होने के बाद इंट्राडे का नया हाई बनाने की कोशिश किया था क्या पहले ही कैंडल में? यस सर। किया था। ओके। यस सर। जब आप रात को इसको एनालिसिस किए थे तब आपको ये पता था कि 1106-07 के आसपास एक लाइन पड़ा हुआ है जो कि एक हिस्टोरिकल लेवल है जहां से सप्लाई हुआ है, पता था? यस सर। क्या किया मार्केट ने? जैसे ही आपके सप्लाई लाइन को टच किया, क्या वहीं से ये गिर गया? यस सर। तो आपका एनालिसिस यहां तक इस तरह से काम करना चाहिए ना, राइट? इसी वजह से सप्लाई जोन पे अगर कभी ऐसा वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ ये अच्छी तरह से मूवमेंट किया भी है तो हमें उस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ओके। क्लियर हुआ? चलिए, यस ओके। सर।